नैना आज बहुत खुश है। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो गए। सारी गहमा गहमी भी खत्म हो गई। आज रात उसे लंदन के लिए निकलना है। अपनी हमसफर रवि के साथ खुशी से वो फूली नहीं समा रही। छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेश यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उसके तो छोटे छोटे ख्वाब थे। अच्छा कमाता हो, दिखने में ऐसा हो जिसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में उसे लज्जा ना लगे, खूब प्यार करने वाला हो, उसकी ज़रूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब रवि का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। पूरा मोहल्ला और शादी योग कन्याएं तो जल भुनकर राखी हो गई। तीनों विवाहित बहनों के चेहरे भी उतर गए। पर ओ तो उड़ रही है नीले अंबर में पंछियों के साथ। अटखेलिया करती, उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव या जलन कुढ़न देखे। रवि का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। रवि लंदन में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। नैना कोई अद्वितीय सुंदरी ऐसा भी नहीं था। ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक रवि का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम नहीं था। रवि के परिवार का कहना था रिश्ते तो बड़े बड़े घरों से आ रहे हैं, पर रवि साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता है। उसे फैशनेबल लिपि पुती कोई टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं चाहिए। पूरी रिश्तेदारी में रवि की तारीफों के पुल बन गए। क्या उच्च विचार हैं उस लड़के के। इस जमाने में कोई लेन देन नहीं, बस एक साड़ी में विदा करा के ले जाएगा। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 11 रुपए का शगुन ही स्वीकार किया। रवि ने एक बार फिर से रवि की तारीफ और नैना के भाग्य की चारों ओर बातें होने लगी। अचानक नैना अपने ख्यालों से जागी जब रवि ने आकर उसे झकझोर दिया। कहाँ खोई हो, चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है, अपने भाई बहनों से मिल लो, माँ पिताजी भी आ गए हैं। एक बार फिर नैना इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहनों के गले मिली और भरी आंखों से सबको देखती हुई गाड़ी में बैठ गए। लंदन पहुंचकर नैना सजे संवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट जिसे अब उसे घर बनाना था। शाम को रवि उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और खरीदारी भी करवाई। नैना अपनी किस्मत को सराहती रही। सपना पूरा हो रहा था आज ईश्वर की मेहरबानी से। नैना तो जैसे जन्नत में पहुंच गई हो, जैसे इतनी खुशगवार जिंदगी तो उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। इस तरह कुछ समय निकला। नैना ने एक बात नोटिस की, रवि हमेशा उससे पूछता पापा कब बना रही हो। मुझे नैना धीरे से बोलती, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे। क्या रवि जोर से चिल्ला पड़ा, तुमको सोचने के लिए किसने कहा, मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका ये रूप देख नैना स्तब्ध रह गई। कुछ बोलती उसके पहले रवि ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी एक नन्हा मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहकर रवि जल्दी से बाहर चला गया। नैना रवि की बातों को बहुत देर तक याद कर सोचती रही। उसका ये रूप उसके लिए बहुत अजीब और अनोखा था। शादी को अभी समय ही कितना हुआ जो इतनी जल्दी पिता बनने की बात आ गई हो। फिर भी रवि उससे बहाने से पूछता जरूर रहता। नैना को अब कुछ कुछ शक होने भी लगा था और एक दिन उसका शक यकीन में बदल ही गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके रवि ऑफिस के लिए निकला। ब्रीफ केस उठाया और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। नैना टेबल साफ कर रही थी कि एकाएक फोन की घंटी बजने लगी। पहले तो वो असमंजस में रही, फोन उठाए या ना उठाए, कहीं रवि गुस्सा ना हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। कब से बोल रहे हो एक बच्चा हो जाए, फिर दादा दादी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, फिर इस जाहिल गंवार को तुम रफा दफा कर दोगे और कितना वेट कराओगे। आगे क्या बोली उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, इसलिए अमीरों के घर रिश्ता ना कुछ कर मुझ गरीब को चुना जिससे अपना काम निकाल कर मुझे रास्ते से हटा सके। नैना ने अपने को संभाला और ध्यान से सोचा,
अब मुझे सोच समझ कर चलना है, वरना ये मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसने सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को रवि घर लौटा। नैना ने देखा तो कुछ परेशान और घबराया सा था। आते साथ पूछा, मेरा कोई फोन आया था, तुमने उठाया तो नहीं? आया तो था, पर वो फर्राटेदार अंग्रेजी में बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। कनखियों से रश्मि ने रवि की ओर देखा। वो काफी राहत सा महसूस करता दिखा। अब नैना को जल्द से जल्द वहां से अपने देश पहुंचना था। उसे हर कदम फूक फूक कर रखना था, क्योंकि अगर रवि को उसके मन की जरा सी भी था लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वो रोज की तरह घर के काम करती रही, अपने चेहरे के भाव पर लेस मात्र भी अंतर आने ना दिया। दूसरे दिन वो सोचती रही, किसी अपना हमराज बनाओ। माता पिता को बताती तो वह कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूक फूक के रखना था, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचना था। आज से उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। रवि के आने के पहले ही खाना बना लिया। रवि आया, उसने टेबल पर खाना लगाया। खाने में बैठी पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जी मिचलाने की एक्टिंग शुरू कर दी। मुझे मिथली आ रही है, अजीब सा लग रहा है, दिन में चक्कर से भी आ रहे थे। कहा, जी मचला रहा है? क्या क्या? अरे वाह, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी से रवि नाचने लगा। नैना तुम आराम करो, मैं जूस लाता हूँ, तुम्हारे लिए बर्तन भी मैं साफ कर लूँगा। नैना को बेडरूम में छोड़कर आया और तुरंत उस लड़के को फोन लगाया। नैना दरवाजे की ओर से देखती रही। वो खुश होकर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रहा था। आखिरी शब्द नैना के कान में पड़ गए। हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम माँ बन नहीं सकती, तुम्हें मेरा परिवार अपनाता नहीं। देखो कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। पीसते हुए नैना बुदबुदाई, बच्चों पापड़ तो मैं तुझे बिलवाऊंगी। हिंदुस्तानी लड़की को कमतर आका तुमने। गरीब हूँ, साधारण शक्ल सूरत देकर तूने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया। तुझे तेरे लिए किए की सजा मैं जरूर वितरित करेंगे। उसके बाद नैना रवि के सामने उल्टिया के चक्कर के इतने ड्रामे करने लगी कि रवि परेशान हो गया। मौका देखकर नैना ने कहा, सुनो, मुझे घर भेज दो। खाने की खुशबू से मुझे मिथली आती है, दिन भर चक्कर आते हैं, भूखी रहती हूँ। ऐसे में हमारा बच्चा तो कमजोर पैदा होगा। नहीं नहीं, मैं बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैं फौरन तुम्हें लेकर इंडिया जाऊँगा, वहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। 2 दिन बाद ही दोनों इंडिया आने पर घर पहुँचे। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी सूझबूझ से आखिर वो अपने देश और अपनों के बीच आ गए। सबसे पहले उसने चुपचाप अपने घर वालों को फोन करके बुलाया, फिर पुलिस स्टेशन फोन करके सिलसिलेवार सारी बातें बताई। चूंकि ये काफी संवेदनशील मामला था, एसपी साहब खुद आने वाले थे। नैना दम साधे सभी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में एसपी साहब अपने अधिकारियों के साथ घर को घेरने के बाद अंदर पहुंचे। नैना के घर वाले भी हैरान परेशान हुए आ चुके थे। रवि और उसके घर वाले चौंक गए। क्या बात है सर, आप हमारे घर? आखिर बात क्या है? एसपी साहब ने नैना को सारी बात बताने को कहा। नैना की बातें सुनते सुनते उसके घर वालों की आंखें ताज्जुब से फैल गई। इतना बड़ा धोखा, एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद की। तुझे शर्म नहीं आई नामुराद? पूरा परिवार रवि को नफरत और हिकारत से देख रहे थे। रवि सिर झुकाए खड़ा था, अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास था ही क्या। रवि के परिवार वाले शर्मिंदा थे, नैना से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। नैना अपने माता पिता से बोली, मुझे अपने घर ले चलो माँ, मैं पूरी तरह थक गई हूँ। रवि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे जाते हुए देखकर नैना ने नफरत से कहा, मैं माँ नहीं बनने वाली। ये सच्चाई भी सुनते जाओ। रवि बोलता भी क्या, उसे पुलिस अपने साथ ले गए। एसपी साहब ने नैना की पीठ थपथपाई। शाबाश बेटे, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचाया, वरना इंसान न जाने तुम्हारे साथ क्या करता। सर, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आखिरी दम तक कोशिश जरूर करती, पर हार नहीं मानती। रिश्ता सोच समझ कर करे, कुछ भी अलग सा लगे तो हाँ तहकीकात जरूर कराए। नैना की किस्मत और प्रयास उसे सकुशल अपने घर ले आए, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए सोच समझकर अपने कलेजे के टुकड़ों को किसी को सौंपे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।